बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। इस वक्त तकरीबन सुबह का 7 बजे का वक्त है। बाजू का दोस्त ये गलती कर जाते हैं कि सुबह सुबह मुर्गियों को खोल देते हैं और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस वक्त अच्छी खासी धुंध भी है, सर्द हवा भी चल रही है। तो ये वाला वक्त मुर्गियों को इस वक्त खोलने का नहीं है, क्योंकि जैसे पूरी रात की गर्म मुर्गियों को आप खोलेंगे, मुर्गियां अचानक जो है ना 20 सेंटीग्रेड के ऊपर छत के ऊपर आ जाएंगी, तो वो जो पूरी रात की गर्माइश है यकदम उनके जिस्म को, उनके परों को लगेगी, तो उनका आसान अल्फाज में कहें कि काम पड़ जाएगा। खोलना नहीं है, मुर्गियों को बंद करना है और बंद भी इस तरह करना है कि ये देख लें आप, लाइट वगैरह जलाई हुई है सुबह के 2 घंटे के लिए। केज जो है ना बड़ा इस वक्त जबरदस्त और गर्म गर्म सा हुआ पड़ा है। तो अभी इस तरह करना है कि इनको ऐसे ही रहने देना है, लेकिन इस दौरान आप कोशिश कर लिया करें कि ये आपको छत नजर आ रही है कि ये जरा गंदी हुई पड़ी है, तो छत की सफाई करवा लेंगे 1 घंटे में। फिर जो 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा वो बेहतरीन होगा, सूर्य तकरीबन थोड़ा सा ऊपर आ चुका होगा, गर्माइश छत के ऊपर आ चुकी होगी, तो उस वक्त आपने मुर्गियों को खोलना है। तो अभी 1 घंटे के लिए इनको ऐसे ही रहने देते हैं। 1 घंटे में ये सफाई वगैरह करवा लेते हैं। उसके बाद फिर इनको नाश्ता वगैरह ऑफर करेंगे। दोपहर की रूटीन आप दोस्तों को दिखाऊंगा, रात की रूटीन दिखाऊंगा, जो एग वगैरह इनके आएंगे वो आप दोस्तों से शेयर करूंगा। ये इनके आज फिर पूरे दिन की रूटीन आप दोस्तों से शेयर की जाएगी। तो चलिए अभी फिलहाल नीचे चलते हैं, घंटे बाद दोबारा इनको नाश्ता करवाने के लिए आएंगे जी। तो दोस्तों तकरीबन 1.5 घंटे बाद मैं ऊपर आ चुका हूँ। छत वगैरह की सफाई आप दोस्त देख रहे हैं कि बिल्कुल नीट क्लीन साफ सुथरी करवा ली है। लाइट इनकी मैंने आते हुए ऑफ कर दी थी। इनका पानी वगैरह अभी मैंने नहीं बनाया, क्योंकि पानी में अब हमने मल्टीविटामिन और कैल्शियम ऐड करने हैं। तो आज है तो वेडनेसडे, लेकिन आज बस छुट्टी कर ली, घर में कुछ काम वगैरह थे, तो मैंने सोचा आज पूरे दिन की रूटीन जो है ना आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। पानी में नीम गर्म लेके आ चुका हूँ, मेडिसिन वगैरह भी पड़ी हुई हैं। मुर्गियों को ज़ाहिर है अभी नहीं खोलेंगे, पहले इनका पानी वगैरह बना लेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी पानी बना लेते हैं। पानी मैंने इस वक्त नीम गर्म किया हुआ है, क्योंकि यही एक मेथ है कि आप दोस्तों ने अगर सुबह सुबह इनको ठंडा पानी चला दिया तो समझेंगे कि गेम जो है वो ओवर हो जानी है, क्योंकि मुर्गियों का पूरी रात जो है ना इनका बॉडी का टेम्परेचर अच्छा खासा गर्म हुआ होता है। तो जैसे आप सुबह ठंडा पानी ऑफर करते हैं तो यकदम जो है ना इनका स्टोमक ठंड पकड़ लेता है, एग प्रोडक्शन भी रुक जाएगी और मुर्गियों के बीमार होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वाइडालिन सिर्फ इनको तकरीबन आधे से भी कम चम्मच जो है ना, ये मैंने आपको बताया था कि हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन आपने इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद फिर 7-8 दिन के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना। फिर इस तरह ये कैल्शियम पी सिरप है। अब मुर्गियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अंडों के ऊपर आना शुरू हो गई हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इनका एग शेल कमज़ोर हो, इनके अंडे का साइज़ जो है ना वो कमज़ोर हो जाए। तो लिहाजा ये सिर्फ आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करने होते हैं। तकरीबन 10 दिन में 2 मरतबा तो लाजमी इस्तेमाल करने होते हैं। तो इस पानी को आपने अच्छी तरह हिला लेना है। खासतौर पर ये जो वाइडालिन सिरप आपको नजर आ रहा है ये नीचे बैठ जाता है। तो दोस्तों पानी और फीड वगैरह इनके मैं लगा चुका हूँ। अभी मुर्गियों को खोल देते हैं, लेकिन इस फीड में भी एक इजाफी चीज़ जो कि अंडे बढ़ाने के हवाले से बेहतरीन चीज़ होती है, जिससे मैंने आप दोस्तों को बताया था कि मुझे हफ्ता 10 दिन पहले ही शानदार इसके रिजल्ट्स मिल गए अंडे इंप्रूव करने के हवाले से। वो भी इनको मिला देते हैं। अभी फिलहाल इनको खोल लेते हैं, केज में देखते हैं कोई एग वगैरह आया है कि नहीं आया, क्योंकि कल इन्होंने सुबह एग दिया था तो अभी तक तो कोई एग नहीं आया। ठीक है, बहरहाल जैसे एग्स वगैरह आएंगे, आज कितने एग्स आते हैं वो भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह डिटेल से। तो दोस्तों ये थी वो चीज़ जो कि मैंने आपको संडे वाले दिन का व्लॉग भी बनाया था। उसमें मैंने आपको कहा था कि ये जो सोयाबीन है, बाज़ दोस्त पूछ रहे थे कि ये सोयाबीन क्या चीज़ है, कहाँ से मिलता है। ये आपको किसी भी पंसारी वाली जो बड़ी दुकान है वहाँ से आपको मिल जाएगा। सोयाबीन बीज होते हैं, बेसिकली ये क्रश करके इनकी फीड में आप लोगों ने सिर्फ 30 से 40 ग्राम डालने होते हैं, बस ज़्यादा नहीं डालने होते। प्रोटीन अच्छी खासी होती है इसमें, और मुर्गियों की जो एग वाइट है यानी कि जो अंडे की सफ़ेदी है उसको बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाता है, और अल्टीमेटली अंडे का साइज़ भी जो है ना ये इंप्रूव करता है। तो अभी फ़िलहाल इनको ये ऑफ़र कर लिया है। उसके बाद 11-12 बजे वाला आप दोस्तों के साथ शेड्यूल शेयर करूँगा, फिर शाम का, रात का, इस तरह करके, क्योंकि आज घर ही हूँ तो आज पूरे दिन की रूटीन भी आप दोस्तों से शेयर की जाएगी। असल में होता है इस तरह कि मैं तो सुबह इनको ये दाना पानी वगैरह करके चला जाता हूँ, तो पीछे से घर में कोई ना कोई जो है ना ये वाली रूटीन लाजमी फॉलो कर रहा होता है। तो अगर आप भी फ़र्ज़ करें काम वगैरह करते हैं, ज़ाहिर है काफ़ी सारे दोस्त अपने काम के ऊपर चले जाते होंगे, तो घर में किसी न किसी के ज़िम्मे लगा जाएँ कि वो इस रूटीन को फॉलो करें। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मुर्गियों से अंडे लेना किसी एक बड़ी चीज़ का नाम नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी 4-5 चीज़ों का नाम होता है, जिसमें सफाई सुथराई भी शामिल है, पानी का टेम्परेचर भी शामिल है, केज की सेटिंग भी शामिल है, फीड में एडिशनल जो विंटर फीड फार्मूले हैं वो भी शामिल है, और इनकी जो केयर वगैरह है, इनकी मेंटेनेंस वगैरह हर हवाले से ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एग प्रोडक्शन भरपूर होगी। और कोशिश करें कि छुट्टी वाला कोई दिन हो या अगर आप घर वगैरह में होते हैं तो इन बर्ड के साथ आप टाइम लाजमी स्पेंड किया करें। इस वक्त देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से मंजर आप दोस्तों को नज़र आ रहा है। मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ।
ये देखिए माशाल्लाह पूरी छत का जो है ना नीट क्लीन साफ सुथरा मंजर आप दोस्तों को नजर आ रहा है। इस वक्त मुर्गियां अपना दाना वगैरह खा रही है। अगर विंटर वगैरह आ रहा है अब वो मुर्गी जो है ना फिर केज में जा रही है तो यकीनी बात है इसका मतलब इसने कोई 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर इसने एग लाजमी डिलीवर करना होगा। आज कितने एग्स आते हैं ये सब आप दोस्तों के साथ पूरे दिन की रूटीन इंशाल्लाह मैं डिटेल से आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो अभी फिलहाल नीचे चलते हैं। तो दोस्तों इस वक्त तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। मुर्गियां एकदम जो है ना भाग भाग के आ रही हैं मेरी तरफ। इस वक्त ये पालक डालने का बेहतरीन टाइम होता है क्योंकि धूप है, धूप में ये बड़े मजे से खाती है। इन्हें विटामिन डी भी मिलेगा, इन्हें कैल्शियम वगैरह भी मिलेगा। फिर इन्होंने तकरीबन अपनी खत्म कर दी है। तो इस वक्त मुर्गा मुझे नजर नहीं आ रहा, शायद कहीं ऊपर छत के ऊपर होगा या इस जगह पे देख लेते हैं। तो खैर यहाँ भी मुर्गा नजर नहीं आ रहा, छत वगैरह पे होगा, छत पे भी नजर नहीं आ रहा। चले खैर जहाँ भी हुआ वो आ जाएगा। फिलहाल इनको पालक वगैरह डाल देते हैं, ये मज़े मज़े से खाती हैं और मैं देखता हूँ कि केज वगैरह में अभी कोई एग इनका आया है कि नहीं आया। तो जनाब वो देखें जी माशाल्लाह केज के अंदर एक ब्राउन एग पड़ा हुआ है, ऊपर कोई अंडा नहीं है अभी। तो ये एग बिल्कुल अभी ना छोटा सा ही है क्योंकि मुर्गियाँ ने 3-4 दिन से एग देना स्टार्ट किए हैं। तो अभी खैर एग का साइज़ बिल्कुल छोटा सा है। मैं आप दोस्तों को दिखा दूँ, ये वाला ब्राउन कलर का एग है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की डेट में 2 या 3 एग लाजमी होने चाहिए क्योंकि कल तकरीबन 10 बजे एग आया था, आज ये 11:30-12 बजे का टाइम है, एक एग आया है और आज दूसरा आ जाना चाहिए असूली तौर पर क्योंकि 2 से 3 मुर्गियां अंडे दे रही हैं। कल सिर्फ एक एग आया था, आज 2 आने चाहिए लाजमी। तो चलिए दोस्तों ये मुर्गियां वगैरह पालक इस वक्त खाती हैं। तो फिर शाम को मैंने एक इन्हें बड़ी ज़बरदस्त फीड इनको ऑफर करनी है। इस फीड के साथ एक और चीज़ भी ऑफर करनी है, वो भी मैंने आप दोस्तों को शेयर करनी है कि कैसे वो चीज़ अंडे की पैदावार को बूस्ट करती है, एग साइज को इम्प्रूव करती है, अंडे की जो जर्दी है उसका कलर जो है ना वो डार्क करती है। तो वो जब शाम की बारी आएगी उस वक्त मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। फिर इस तरह रात का शेड्यूल वगैरह भी आप दोस्तों से मुकम्मल एक दिन की रूटीन शेयर करूंगा जी। तो दोस्तों इस वक्त तकरीबन 4 बजे का टाइम है, छत के ऊपर फिर हमेशा की तरह आ चुका हूं। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूं कि वो मैं आपको बता रहा था कि कौन सी फीड इनको शाम के वक्त नॉर्मली ऑफर करनी है। रोजाना ऑफर नहीं करनी, लेकिन हफ्ते में कम से कम 2 दिन आपने ऑफर करनी होती है और खास तौर पर उस वक्त जब आपकी मुर्गियां अंडे देने की तरफ आ रही हो तो फिर आपने उन्हें बूस्टर के तौर पर लाजमी ऑफर करनी होती है। तो ये इस वक्त मेरे पास आपको एक डो नजर आ रहा है। इसमें आप दोस्तों को बताता चलूँ कि ये जो घर का आटा वगैरह होता है वो आपने एक पेड़ा ले लेना है, एक डोज का बना लेना है। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, इनके तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हल्दी चली जाएगी और आपने इसे दूध में गूंद लेना है, इनके नीम गर्म दूध करके वो गूंद लेना है। अगर आपके पास गूंदा हुआ पड़ा हुआ आटा तो फिर आपने सिर्फ आधा चम्मच उसमें मलाई ऐड कर देनी है और इसे इस तरह करके एक हार्ड टेक्सचर आप दोस्तों को नजर आ रहा है, ये आपने बना लेना है। तो अब ये बड़ी इंजॉय करने वाली गेम होती है क्योंकि मैंने आप दोस्तों को बताया था कि मकसद सिर्फ इनको खिलाना ही नहीं है बल्कि इनके साथ खेलना भी होता है। तो जैसे ही ये इस तरह करके इनके ये गोलियां वगैरह फेंकेंगे तो भाग भाग के मुर्गियां ये देखे खाना शुरू हो गई हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग सा एक एलिमेंट भी बन जाता है। आप दोस्त भी अगर छत के ऊपर मुर्गियां रखी हैं तो ये एक्टिविटी लाजमी करें क्योंकि फिर बात वही है कि अगर आपको शौक है तो आप इस फील्ड में सर्वाइव कर सकेंगे और अगर आपका शौक नहीं है तो फिर बेहतर है कि पहले अपने अंदर उस शौक को पैदा करें, उसके बाद आप ये वाले काम कीजिएगा। तो चलिए इनको फटाफट, ये खैर मैं बाद में डाल दूंगा। फिलहाल ये देख लेते हैं कि एक एग हमारे पास सुबह आया हुआ था, अब आया कि एक ही है या कोई और आ चुका है। तो इनको तो खैर बाद में डाल देंगे, डालता ही खैर जाता हूँ और साथ साथ देखते ही जाते हैं। केज का लॉकर इस वक्त खोल लेते हैं और देखते हैं कि माशाल्लाह से कितने, क्योंकि अभी ज़ाहिर है साथ ही इस वक्त हमारे पास बर्ड्स हैं और इनसे इस वक्त ये देखें माशाल्लाह 2 एग्स जो है ना इस वक्त, ये खैर सुबह का पड़ा हुआ था उठाया नहीं है, ये फिर उस दौरान 4 या 5 घंटों में एक मुर्गी ने दिया होगा। मेरा अंदाज़ा है कि ये वाली मुर्गी तो कन्फर्म आपके सामने ये लाइव एग दे रही थी, ये वाली मुर्गी एग दे सकती है या फिर ये वाली वाइट मुर्गी एग दे सकती है। ठीक हो गया, ओहो बच गई। ये तो हम बाल मैंने असल में ये वाला फेंकना था और मैं एग फेंकने लगा था इनके सामने, बच गए वरना एग आज टूट जाता। बड़ी मुश्किल से इन्होंने एग वगैरह स्टार्ट किए हैं। तो दोस्तों बताने का मकसद ये है कि ये वाली रूटीन आप लोग फॉलो करेंगे क्योंकि इस चीज़ को आपने पूरे दिन के एक शेड्यूल के तहत लेकर चलना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग काम पे जा रहे हैं, ज़ाहिर है तो आप सिर्फ सुबह शाम इनको देख सकते हैं। तो घर में किसी के जिम्मे लगा जाएंगे आप लोग कि इस तरह की 3-4 तरह की जो एक्टिविटी हैं वो आप जब तक अपने काम से आ नहीं जाते तो उस वक्त घर में कोई ना कोई ये परफॉर्म लाजमी कर देगा। तो चलिए खैर मैं इस वक्त इनको ये खिलाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप दोस्तों को शाम के रूटीन का इनका बताऊंगा। वैसे तो खैर मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज चूंकि मैंने बताया था कि छुट्टी है, बाज़ का दोस्त नए आ जाते हैं तो वो पूछ रहे होते हैं कि पूरे दिन का इनका शेड्यूल वगैरह बताएं, हमसे शेयर करें। तो वही बेसिकली मकसद है इस वक्त आप दोस्तों को बताना। अच्छा दोस्तों इसमें एक ये भी बड़ी इंटरटेनिंग सी बात है, अगर आपने उस मुर्गी को खिलाना है तो आप ये अगर ऐसे करके फेंकेंगे तो कोई और मुर्गी उठा लेगी। देखें उस वक्त उस मुर्गी ने उठा लिया। तो इसका बेहतरीन हल मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि आपने 2 इस तरह की बना लेनी होती हैं और एक आपने
उधर फेंक रही हैं और एक जिस मुर्गी को आपने खिलाना है वो इधर फेंक देनी है, तो वो देखें वही आपके मुतलका मुर्गी ने जो है ना खिला लिया। तो ये किस्म का इन मुर्गियों को धोखा देना होता है कि बाज़-औक़ात हम ऐसा करना चाह रहे होते हैं कि हम किसी एक ही बर्ड के ऊपर फोकस रख रहे हैं कि यार वो वाला बर्ड हमारा लाजमी खाए, तो बाकी दूसरी मुर्गियाँ उनको मौका नहीं देती। तो ये एक बड़ी इंटरटेनिंग बात भी हो जाती है और एक ट्रिक भी बन जाता है कि आपने अपने मतलूबा बर्ड को किस तरह करके खिलाना होता है। तो चलिए खैर अब मैं इनको खिलाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप दोस्तों को रात की रूटीन का शेड्यूल बताता हूँ। जी तो दोस्तों इस वक्त मगरिब के बाद का टाइम हो चुका है, लाइट मैंने केज की जला दी है, मुर्गियाँ अंदर चली गई थी। सिर्फ मैंने ये किया है कि इनका जो फीड और पानी का बर्तन इस तरह करके मैंने लगा दिया। अब सिर्फ इसमें बताने का मकसद ये है कि ये लाइट आपने इस वक्त तकरीबन 9 बजे आप लोगों ने बंद करनी है, लेकिन लाइट जैसे ही बंद करेंगे उस बंद करने से पहले आपने फीड और पानी के बर्तन बाहर निकाल देने हैं। और इसके अलावा एक एहतियात आपने और करनी है कि ये जो पर्दा है ये आपने आगे कर देना है। इस पर्दे के 2 पहलू आप लोगों ने कभी भी नज़रअंदाज नहीं करने। पहली बात तो ये है कि ये पर्दा आपने अपने केज की सेटिंग के हवाले से लगाना होता है। मेरे जो केज की सेटिंग है वो इस तरह है कि मैं ये पूरा पर्दा लगा दूंगा, ये तकरीबन जो है ना 1 फुट जहाँ से जगह छोड़ दूंगा पूरी रात के लिए इनकी वेंटिलेशन के लिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका केज किसी और नौयत का है और आप पर्दा या शीट या तरपाल वगैरह लगाते हैं तो आपने पूरा कवर कर देना है, लेकिन ये ऊपर से आपने ऐसे लंबाई में 1 फुट के लिए जगह छोड़ देनी है और नीचे से आपने बिल्कुल जगह नहीं छोड़नी। यानी कि केज आपका किसी भी नौयत का है, नीचे से आपने किसी सूरत में भी जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि मुर्गियों ने नॉर्मली या तो इधर ही स्टे करना होगा बैठ के या उधर करना होगा, यानी कि नीचे नीचे मुर्गियां रहेंगी। तो रात 1-2 बजे अच्छी खासी जो है ना ठंडी हवा वो इस केज में आएगी और वो नीचे से ही आएगी। तो मुर्गियां चूंकि बाय डिफॉल्ट नीचे ही होंगी तो वो तेज हवा इनके जिस्म में सरायत कर सकती है, जो कि मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या नुकसान कर सकती है। इसलिए आप अगर हवा को यहाँ से रास्ता देंगे, वेंटिलेशन तो ज़ाहिर हर सूरत में आपने रखनी होगी, तो हवा ऊपर जाएगी और डायरेक्ट मुर्गियों को नहीं लगेगी और पूरा आपका केज ऑक्सीजनेटेड भी रहेगा, यानी कि उसमें हवा वगैरह भी आती रहेगी और आपका केज गर्म भी रहेगा। तो ये एक एहतियात है रात के वक्त की। तो लाइट को 3 घंटे में जलता ही रहने दूंगा, 3 घंटे बाद मैं इसको ऑफ करूंगा और ये पूरा दिन की कुल मिला के कोई 14 से 15 घंटे की लाइट हो जाएगी, जिसमें 4 घंटे की बल्ब वाली रोशनी होगी और 10 घंटे की दिन वाली लाइट होगी। तो ये ही 14 घंटे की लाइट एग प्रोड्यूस करने के लिए बेहतरीन होती है। यहीं पर चीज़ होती है जो अक्सर आप लोग गलती कर जाते हैं, या तो पूरी रात आप लाइट जलाए रखते हैं या फिर जलाते ही नहीं है। तो एक सिमेट्री है, इस सिमेट्री को आपने लाजमी फॉलो करना होता है। उम्मीद है आज ये पूरे दिन की इन्फॉर्मेशन व्लॉग की शक्ल में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।